This is chapter 2 of class 7th Inside Our Earth. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. हमारी पृथ्वी एक ऐसी प्लैनेट है जिसमें कि चेंजेस लगातार होते रहते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड. डायनामिक मतलब जिसमें चेंजेस होते रहते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी किन चीज़ों से मिलकर बनी है? तो आइए देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में. हमारी पृथ्वी एक अनियन की तरह दिखाई देती है. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स, जिसमें कि कई सारी लेयर्स हैं एक के अंदर एक. सबसे अपर मोस्ट लेयर जो है अर्थ सरफेस की, उसे हम क्रस्ट कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर क्रस्ट है. ये सबसे थिनेस्ट होती है, मतलब सबसे पतली लेयर होती है. ये लगभग 35 किलोमीटर होती है कॉन्टिनेंटल मासेस में. जैसे आप इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, जहाँ पर लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं. और ओशनिक क्रस्ट पर ये इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर तक है. ओशन फ्लोर्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5 किलोमीटर है. और यहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर ये 35 किलोमीटर है. तो आइए यहाँ पर बॉक्स में देख लेते हैं. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में भी, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका. सबसे गहरी माइन दुनिया की साउथ अफ्रीका में है, जो कि लगभग 4 किलोमीटर गहरी है. ऑयल की सर्च में इंजीनियर्स ने यहाँ पर होल किया था जो लगभग 6 किलोमीटर डीप था. सेकेंड पॉइंट है, अगर हम पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें कम से कम 6000 किलोमीटर का होल डिग करना होगा ओशन फ्लोर के नीचे, जो कि संभव नहीं है. यहाँ पर आपने देखा इनर कोर, आउटर कोर, देन उसके बाद आपको कोर मेंटल बाउंड्री दिखाई देगी. उसके बाद मेंटल, देन क्रस्ट, जो अपर पार्ट होता है क्रस्ट का, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं. ये था इंटीरियर ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट है, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया. कॉन्टिनेंटल मास किस किस से मिलकर बने हैं? सिलिका से और एल्यूमिनिया से, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में सियाल कह देते हैं, जो कि सिंबल यूज किए गए हैं सिलिका के लिए SI एंड एल्यूमिनिया के लिए AL. ओशनिक क्रस्ट जो मेनली सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, इसीलिए इसको भी शॉर्ट फॉर्म में सीमा कहते हैं. जैसे SI सिलिका के लिए एंड MA मैग्नीशियम के लिए. जैसे आपने फिगर 2.2 के अंदर देख लिया है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट. क्रस्ट के बाद हमें मेंटल देखने को मिलती है, जो कि लगभग 29 किलोमीटर तक जाती है, जो कि क्रस्ट के बाद आती है. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, जो सबसे अंदर की लेयर होती है. जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि ये कोर होती है, इनर कोर देन आउटर कोर, और उसकी रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर है. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. ये निकल और आयरन से मिलकर बनी है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाइफ बोलते हैं. Ni निकल के लिए एंड Fe फेरस, जिसे आयरन बोलते हैं. जो सेंट्रल कोर है, उससे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है हीट की वजह से. अब यहाँ पर बॉक्स में हम देखेंगे, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. क्रस्ट जो है वो पृथ्वी का सिर्फ 1% वॉल्यूम जितना है. बाकी 84% मेंटल है एंड 15% कोर है. और पृथ्वी का रेडियस लगभग 6371 किलोमीटर है. ये बॉक्सेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं पेपर के अकॉर्डिंग. पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं कि कहाँ से ये वर्ड ओरिजिन हुआ है. इग्नियस जो कि एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है इग्निस मीनिंग फायर. सेडिमेंट्री, ये भी एक लैटिन वर्ड है. सेडिमेंटम, जिससे बना है सेडिमेंट्री. मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक वर्ड है. मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म. फॉसिल्स, ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉसिल्स वो होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब चट्टानों के अंदर
जो रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट्स के, एनिमल्स की, वो चट्टानों की लेयर्स में काफ़ी समय तक रहते हैं। जो मृत जीव होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। अब हम रॉक्स एंड मिनरल्स में देखेंगे। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो कई तरह की चट्टानों से मिलकर बना है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जो कि मिनरल मैटर से बनकर बना है उसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उसे ही हम रॉक कहते हैं। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ जो कि पृथ्वी की क्रस्ट को बनाता है, ऊपरी सतह को, उसे चट्टान कहते हैं। ये अलग अलग तरह की होती हैं, कलर में, साइज में, टेक्सचर में। टेक्सचर मतलब छूने में वो कैसी हैं। 3 तरह की रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? जब मोल्टन मैग्मा है जो ठंडा हो जाता है, पिघला हुआ मैग्मा जब वो ठंडा हो जाता है, अगर वो पृथ्वी के अंदर ही वो ठंडा हो जाता है तो उन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। पिघला हुआ मैग्मा जब ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, इन्हीं चट्टानों को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही चट्टानें बनती हैं। ये भी 2 तरह की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। हो सकता है आपने कुछ पिक्चर्स, इमेजेस में ऐसा देखा हो कि वोल्केनोज में से काफ़ी डरावना रेड मोल्टन मैग्मा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, और जब ये पिघला हुआ लावा अर्थ की सरफेस पर आता है, ये एकदम से ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है। और इनसे जब ये सॉलिड हो जाता है तो इससे चट्टानें बनती हैं क्रस्ट पर। इन्हें जब ये क्रस्ट पर पहुंचता है तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं, और अगर ये पृथ्वी के अंदर ही पिघल कर सॉलिड हो जाता है तब ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है बसाल्ट, जिसमें कि फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर होता है इसका एग्जाम्पल बसाल्ट है। और डेक्कन प्लेट्यू जो है बसाल्ट रॉक से बना हुआ है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र के उधर आपको देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है ये पृथ्वी के अंदर ही क्या है, सॉलिड हो जाता है, वहीं पर ही जम जाता है, और उससे जो चट्टानें बनती हैं उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जो कि बाहर नहीं आ पाती, पृथ्वी के अंदर ही वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। जैसे जैसे वो धीरे धीरे ठंडा होता है उससे बड़े बड़े ग्रेन्स बन जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। होते हैं, क्रैक होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, तब ये टूटकर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाते हैं, और इन छोटे पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहते हैं। ये सेडिमेंट्स जब हवा से, पानी से ट्रांसपोर्ट होते हैं और किसी और जगह जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके बाद ये सेडिमेंट्स कंप्रेस्ड, सिकुड़ने लगते हैं और हार्ड हो जाते हैं, जिनसे कि चट्टानों की लेयर्स बन जाती हैं। इस तरह की चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, जो कि बना है ग्रेन्स ऑफ सैंड से। इन रॉक्स में फॉसिल्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स के, और छोटे छोटे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इसमें कभी रहे होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन। जो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो कौन सी रॉक्स हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं ज़्यादा हीट पड़ने पर और प्रेशर पड़ने पर, जिसका एग्जांपल है कि क्ले है जो स्लेट में चेंज हो जाता है, और लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है। रॉक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। द हार्ड रॉक्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं रोड के लिए, हाउसेस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, हम स्टोन्स का इस्तेमाल गेम्स में भी करते हैं, जैसे कि 7 स्टोन्स हैं, पिट्ठू हो गए, किट 5 स्टोन्स, किट्टी, और भी कई गेम्स जो हैं कि इन स्टोन से खेले जाते हैं।
यहाँ पर आप देखो ये इमेजेस दी हुई हैं। रेड फोर्ट जो है रेड सैंडस्टोन से बना है और ताजमहल जो है वाइट मार्बल से बना है। आपको ये जानकर सरप्राइज़ फील होगा कि एक तरह का जो रॉक है वो दूसरी तरह में चेंज हो सकता है, दूसरी तरह के रॉक में चेंज हो सकता है कुछ कंडीशन में, और ये साइक्लिक मैनर में चलता है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्स, देन सेडिमेंट्री रॉक, फिर इसके बाद वो मेटामॉर्फिक में चेंज होता है और फिर से वो मैग्मा में भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक रॉक कैसे दूसरे रॉक्स में चेंज होता है, इसे रॉक साइकिल में दिखाया गया है। आपने पढ़ा होगा कि जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो पिघला हुआ मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उससे इग्नियस आग्नेय चट्टानें बनती हैं। दीज इग्नियस रॉक्स जो आग्नेय चट्टानें हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाती हैं। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है पानी से, हवा से, और उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, जिससे आप देख सकते हैं पहले यहाँ इग्नियस रॉक, देन सेडिमेंट्स। उसके बाद इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं अगर उन पर ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो उसके बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर में पिघल जाती हैं, जिससे कि पिघला हुआ मैग्मा फिर से बन जाता है। और यही मोल्टन मैग्मा है दोबारा ठंडा होकर सॉलिडिफाई होकर ये इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। तो रॉक्स जो हैं कई सारे मिनरल से मिलकर बनती हैं। इस प्राकृतिक तरह से बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन से ये बने होते हैं। मिनरल्स ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम यूज़ करते हैं, फ्यूल्स यूज़ करते हैं, ये भी मिनरल्स हैं। फॉर एग्जांपल कोल है, कोयला है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, हम जो व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन में, फर्टिलाइज़र्स, ये सभी मिनरल्स हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं। So thank you so much for watching this video. If you like this video, then please subscribe my channel for my next video. Thank you.